कल आपने देखा गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में क्या क्या हुआ। जैसे अयोध्या में, यूपी में राम मंदिर की झांकी निकाली गई। जो मंदिर बनने वाला है उत्तराखंड में, वहीं केदारनाथ मंदिर की झांकी निकाली गई। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी की झांकी निकाली गई, कर्नाटक में, और वहाँ का कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। और इन सब चीज़ों होने के बावजूद आखिर दिल्ली कैसे पीछे रह सकती थी। दिल्ली ने भी एक झांकी निकाली, वो आप देख सकते हैं इस फोटो में। दिल्ली के क्या कहते हैं, महामहिम और सलमानों के मसीहा और अमेरिका के राष्ट्रपति केजरीवाल चाचा ने भी एक झांकी निकाली। ये सेकुलरिज्म को दर्शाता है, कितना हमारा सेकुलर हमारा भारत है। ये अच्छी बात है, निकलनी चाहिए झांकियाँ। लेकिन अगर कहीं कुछ और बोल दिया जाता है तो दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत होने लगती है। चलिए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का टॉपिक देखो भाई, मैं भी किसान बन गया हूँ। हालांकि मैं पहले से ही किसान हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसान फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने भी खेती की है और आगे भी करूँगा। लेकिन अगर आप ये नकली किसान बन जाते हैं, आप दिखावा करने लगते हैं, तब आपको एक आज़ादी मिल जाती है भारत के झंडे को फेंकने की, खालिस्तान के झंडा लहराने की। तब आप किसी को ट्रैक्टर द्वारा कुचल सकते हैं, किसी पुलिस वाले की जान ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप एक किसान हो, अन्नदाता हो। इसलिए तेरा भाई आज अन्नदाता बना। हम भी अन्न बांटेंगे, लेकिन फ्री में नहीं। हम उसके पैसे वसूलते हैं, फ्री में किसी को अन्न नहीं देते। हाँ, ये अलग बात है कि आप ट्रैक्टर चला के किसी की जान ले सकते हैं, जान लेने की कोशिश कर सकते हैं पुलिस वाले को। कल किस तरह से क्या क्या हुआ और कौन कौन से देश ने मजे लिए। अगर आप अमेरिका में जो कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था, आप उसकी निंदा करते हैं, लेकिन भारत में होता तो आपको लगता नहीं यार सही हो रहा है। तो मतलब मादर जो तुम दोगले हो और आगे भी दोगले ही रहोगे। तुम दोगले से पैदाइश हो। तुम वहाँ पर अमेरिका में जो होता है उसे कंडेम करते हो, भाई कितना गलत हो रहा है। लेकिन जब तुम्हारे देश में होता है तो तुम मादरचोद उसको सपोर्ट करते हो, अरे भैया कितना अच्छा हो रहा है, ये तो होना ही था, किसानों की बात जो नहीं सुनोगे। लेकिन अमेरिका हमले में तुम्हें दुख होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बाप ही दोगला है, तो उसमें क्या ही कहा जा सकता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। और इसमें भी क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए राजदीप सरदेसाई कहाँ से पीछे रहता। उसने तुरंत फेक न्यूज़ फैला दिया कि क्या कहते हैं, गोलीबारी में एक किसान की मौत हो गई। हालांकि आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरह से वह बैरिकेड तोड़ने में उसकी गाड़ी पलट गई और मौके पर वह बहनचोद मर गया। कोई नहीं। अगर और रेड फोर्ट पर जिस तरह से खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, कुछ लोग इसे मतलब डिफेम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं था। अगर आप एक मिनट को सोचिए, अगर वहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया गया होता तो इस देश में क्या क्या नहीं होता। सेकुलरिज्म की माँ चूत गई होती, सेकुलर छाती पीट पीट कर रो रहे थे, RND TV दहाड़े मार मार कर रो रहा था। इस बात पे डिबेट चल रही होती कि क्या अब इसमें सेकुलर लोगों की इस देश में कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो काफ़ी निंदनीय था। लेकिन आपको ज़रूरत ही सब चीज़ें देखने की, आपको पता चले कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके विपक्ष में खड़ा है, कौन इस देश के साथ में है, कौन इस देश के साथ में नहीं, ये तो पता चलेगा। तो दिख गया आपको कि कौन इस देश के साथ में है। हालांकि जब रैली का मतलब 25,000 ट्रैक्टर की रैली को सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने उसे आदेश दे दिया गया था कि आप रैली कर सकते हैं, लेकिन एक दिल्ली में उसकी रैली नहीं करनी थी। मतलब रूट उन्होंने जो तय किया था उस रूट पर नहीं किया गया, मतलब रूट बदल दिए गए। और आपने देखा है कि कल दिल्ली में क्या हुआ, कितनी तोड़फोड़, कितनी हानि क्षति। लोगों को लगता है कि दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि खुद के पैसों को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सरकार इनसे ही वसूलेगी, सरकार हमसे ही पैसे वसूलेगी टैक्स के रूप में, चाहे आप जिस रूप में दें। लेकिन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या चल रहा है देश में। पाकिस्तान तक ने बताया कि कैसे वहाँ पर खालिस्तान का झंडा बुलंद हो गया और भारतीय फ्लैग को नीचे गिरा दिया गया। आपने देखा वो वीडियो, जब कोई एक बंदा खंभे पर चढ़कर भारतीय फ्लैग को नीचे फेंक देता है, खालिस्तान के झंडे को लगा। ये कितनी अच्छी बात है। इस सेकुलर देश में यही होना चाहिए और आगे भी ऐसे होना चाहिए, और सरकार निठल्ली जैसे देखती रहे। मुझे तो पहले ही पता था किसान आंदोलन के नाम पे इस देश में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि फंडिंग कहीं से और आ रही है, पैसे कहीं से और से मिल रहे हैं। ट्रैक्टर आपने देखा कि कैसे चलाया गया, कैसे पुलिस वालों को जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक मीडिया कर्मी पर भी हमला किया गया। लेकिन लोग इसे भी डिफेम करने में लगे हुए हैं।
लोग इसे भी बता रहे हैं अरे ये ऐसा ही होना चाहिए, तक लोग तो बता रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है हमारे देश में। सरकार निठल्ली जैसी बैठी रही, देखती रहे क्या क्या हो रहा है। कुछ पार्टियां इसे सपोर्ट करती है, कांग्रेस ने इसे बताया कि जय जवान और जय किसान दोनों को सपोर्ट करता है। ये अच्छा बात है, जय किसान और जवान दोनों को सपोर्ट करना अच्छा बात है। लेकिन बाद में पता चला उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स डाले थे, एक तो जवान के, दूसरे किसान के, जो ट्रैक्टर रैली हो रही थी। उसके बाद आपने देखा किस तरह का तांडव मचाया गया दिल्ली में। लेकिन तुम्हारा भाई आज किसान क्यों बना हुआ है? ताकि हमें भी आज़ादी मिले कुछ भी करने की। क्योंकि आपने कल देखा कि किस तरह से किसानों को आज़ादी है इस देश में लूटपाट मचाने की, क्या क्या करने की, तोड़ फोड़ करने की, आग लगाने की, यहाँ तक कि पुलिस वालों सेना के जवानों को मारने। और उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि जो भी सेना का जवान हो वो एक किसान का ही बेटा है, या जो भी पुलिस में हो एक किसान का बेटा है। आपने कभी नेताओं के बेटे को पुलिस में जाते देखा है, आर्मी में जाते देखा है? नहीं। आपने जिसे मारा वो भी किसान के ही बेटे थे। लेकिन आप जैसे किसानों के नहीं, उन किसानों को जो देश के साथ खड़े, उन किसानों को जो हर दम मर मिटने को तैयार है इस देश के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हैं। अगर 25-30 हज़ार किसान अगर ऐसा कर सकते हैं, तब सोचिए भारत में 70% जनसंख्या है जो गांव से बिलोंग करती है, मतलब 70% लोग किसान हैं। अगर वो लोग चाह लें तो क्या नहीं हो सकता इस देश में। लेकिन बस 25-30 हज़ार किसानों को हिस्से लेना देना है, बाकी किसान घर में बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है उन्हें पता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह। और किसानों को इतना टाइम नहीं है भैया कि वो जाके इस तरह के झगड़े झंझट में फंसे। उन्हें अपनी फसल बोने से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने खेतों में पानी देने से फुर्सत नहीं है, उन्हें दवा खाद बीज देने से फुर्सत नहीं है। तो भैया वो क्यों जाए? लेकिन जिन्हें खालिस्तान का सपोर्ट मिलता हो, वहाँ से फंडिंग आ रही हो, उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। जिस तरह शाहीन बाग चल रहा था, कुछ इसी तरह का ये आंदोलन है, उससे कहीं विकराल रूप ले रहा है ये आंदोलन। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं सरकार निठल्लो जैसी क्यों बैठी हुई है और क्यों नहीं इस बारे में सोच रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद ये भारत के अंत की शुरुआत ना हो जाए कहीं। हो सकता है हो चुकी हो शुरुआत भारत के अंत की। ये डेमोक्रेसी में एक खतरा है जिस तरह से ये चल रहा है। तथाकथित किसान इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसान के नाम पे ये लोग धब्बे हैं। राकेश टिकैत जैसे किसानों को जो यूनियन लीडर बने बैठे हैं उसकी गांड सेक देनी चाहिए, मार मार के तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोग के भड़काऊ बयान के कारण ये सब हो रहा है और सरकार मुख बनकर देख रही है। और मिलॉर्ड साहब, जज साहब भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें, किस तरह से उन्होंने बताया था कि इस कानून पे रोक लगा दी गई थी जज साहब के द्वारा। लेकिन अब जज साहब के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है जब तक उनके सामने सबूत पेश नहीं किया जाए। भले ही ये पूरा भारत देश जलकर राख हो जाए, दिल्ली जलकर राख हो जाए, लेकिन जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। वो देख नहीं सकते जब तक उनके सामने सबूत ना लाए। भले ही वो अपनी आंखों से, एक जज अपनी आंखों से देख रहा हो ये सब, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जज साहब को भी आंखें खोलनी चाहिए। लेकिन जज साहब एक मूर्ति हैं, न उन्हें बोलने की आज़ादी है न सुनने की। जब तक सबूत ना ला जाए वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और ये बहनचोद मोदी सरकार पता नहीं क्या कर रही है, किसानों के नाम पे क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये किसान होते तो इस तरह के जानलेवा हमला नहीं होता पुलिसों पर। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपने कैसे देखा दिल्ली में, कितना शांतिपूर्ण रहा। इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद क्या की जा सकती थी जब आपके देश में ही ऐसा हो रहा हो और आप दूसरे देश की निंदा करते, अरे भैया वहाँ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अपने देश में नहीं भैया बहुत सही हो रहा है, किसानों के साथ ये गलत हो रहा है। आज 1 घंटा गलत हो रहा है जो 70 सालों में नहीं मिला, वो आज जाके मिला। तुम्हारी गांड फट रही है कुछ लोगों की, क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें पैसे मिल ही रहे हैं भैया। बात सीधा, सब खेल पैसों का है, ये सारा खेल पैसों का है। कहीं भी जाओ पैसों का ही खेल है। और ये जो फंडिंग आ रही है सब इसी का खेल है। अब तो पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हुआ कल, किस तरह कहाँ पर क्या हुआ, कैसे किसानों ने तय रूट को बदल दिया गया, बैरिकेड तोड़ दिए गए, पुलिस वालों पर हमला किया गया, मीडिया कर्मी तक पर हमला किया गया, आम लोगों को क्षति पहुँचाई, बस तोड़ दिए गए, क्या नहीं तोड़े गए। और रेड फोर्ट पर जिस तरह से किया गया ये बहुत ही निंदनीय है। एक डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है, क्योंकि आपके आगे एक है संविधान है जो सब कुछ का निर्धारण करता है आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है। क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में हैं, क्योंकि आप ही नेता हैं, आप ही जनता हैं, आप ही को बदौलत चुनी जाती है सरकार, आप ही को बदौलत गिराई जाती है सरकार। लेकिन एक अच्छे डेमोक्रेसी की ये निशानी नहीं है। सेकुलर लोगों की तो चांदी हो गई इस बात को लेकर कि क्या हो रहा है इस देश में। सेकुलर मीडिया एक मीडिया का वर्ग है जिससे पूरा खुश है, क्योंकि उसे कवरेज मिल रहा है, उसकी टीआरपी बढ़ रही है।
किस तरह से मीडिया कर्मी खुश हैं। राजदीप सरदेसाई ने किस तरह से बहनचोद ने झूठ फैलाने की कोशिश की, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह का कुछ खेल चल रहा है जिससे टीआरपी बढ़े मीडिया वाला। कुछ मीडिया ऐसी हैं जिनको टीआरपी से ही मतलब है, बस उन्हें जितने दंगे हो गए उनकी टीआरपी उतनी ज़्यादा, उतने लोग उसको देखेंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, और ये सब एक सोची समझी चाल है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं यह अचानक से हो गया, एक प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। अगर आप अंधे हो तो भैया पट्टी उतार के देखो। अगर पट्टी नहीं उतारोगे तो आप हमेशा की तरह आपकी आंखें रहते हुए भी अंधे, आप आंखें रहते हुए भी अंधे हो जाओगे। आपके वो कहते हैं ना, अंधा का सोया का, अंधा का जगा क्या। वो सो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जग भी रहा तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना उससे कुछ देख रहा है ना वो कुछ समझ रहा है। जब देखेगा तब ना समझेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार बस देख रही है, बस समझ रही है, चुपचाप बैठी हुई है। सब लोग निठल्ले की तरह बैठे हुए हैं। भारत का गृह मंत्री तक निठल्ला की तरह बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ो, वो भी निठल्लों की तरह बैठा हुआ है। कल जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय था, और सोचना चाहिए ये कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये सच में भारत के नागरिक होते तो क्या इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती थी? क्या इस तरह डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाया जा सकता था? इस तरह भारत को नीचा दिखाया जा सकता था कि देखो भारत में किस तरह इंटॉलरेंस बढ़ा हुआ है। ये एक अच्छे नागरिक का परिचय नहीं है, बिल्कुल ये अच्छे नागरिक का परिचय नहीं है। अगर आप एक सच्चे नागरिक हो तो आप अपने देश के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं करते। बाकी किसान तो बैठे हुए हैं भैया, 70% किसान तो बैठे हुए हैं, उसमें 1% किसान जाकर आंदोलन कर रहे हैं। 70% में 1%, और बाकी सब अपने घरों में अपना काम काज कर रहे हैं। क्योंकि इन किसानों के पास पैसे नहीं है भैया कि वहाँ जाके बैठे और इन्हें पैसे ऑटोमेटिक मिल जाए। लेकिन उन किसानों के पास पैसे हैं, उन किसानों के पास, क्योंकि उन्हें फंडिंग मिल रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, इसलिए वो लोग आराम से वहाँ पर बैठे हैं। किसानों को, अगर किसानों को भी पैसे मिलने शुरू हो जाए, भैया तुम्हें बैठने को अगर पैसे मिले तो तुम क्यों नहीं बैठोगे? लेकिन ज़्यादातर किसानों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे ही नहीं मिलेंगे बैठने के। अगर तुम बैठ भी जाओ तो नहीं मिलेंगे। उसमें पर्टिकुलर लोगों को पैसा मिलता है, और पर्टिकुलर लोग कुछ पैसा बांट के इस तरह का कार्य करवा रहे हैं। इसलिए तुम्हारा भाई भी आज किसान बन ही गया। सोचा थोड़ा सा दिखावा तो मैं भी कर लूँ, क्योंकि दिखावा बहुत ज़रूरी है। बिना दिखावे के ये दुनिया नहीं चलती। तो आप सोचो इस बारे में, क्या वो सही थे या गलत। मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच रहा हूँ कि क्या सही था क्या गलत। सब कुछ आपके सामने है, बस आपको डिसाइड करना है कि क्या सही था क्या गलत, किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों की गांड में आग लग जाएगी। जैसे मेरे पिछले वीडियो पे जिस तरह कुछ लोगों की अंदर में इस स्थान विशेष में आग लग गई थी, उसी तरह इस वीडियो के बाद भी लग जाएगी। तो भैया लगे, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम आहत होते तो इससे हमारा क्या, हो जाओ आहत और वीडियो देखो मेरी, गालियाँ दो मेरी, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी सोचो बहनचोद, तुम बहन के लोड़ो सोचते क्यों नहीं हो कि क्या हो रहा है? तुम किसके साथ खड़े हो, देश के साथ या पाकिस्तान के साथ जो सपोर्ट कर रहा है? भैया अच्छा हुआ खालिस्तान का झंडा रेड फोर्ट पर लहरा दिया गया। तो आपको सोचना होगा ये सब चीज़ें। अगर आप नहीं आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? नहीं तो आप भी आओ मेरी तरह दिखावा करने के लिए किसान बन जाओ। हम लोग को भी आज़ादी मिल जाएगी, तोड़ फोड़ करने की, पुलिस वालों को कुचलने की, सबको मारने की आज़ादी। क्योंकि किसान तलवार लेकर पुलिस पर तलवार चला सकता है, तलवार से मारने की कोशिश कर सकता है। उसके पास आज़ादी है, क्योंकि यह देश हमारा सेकुलर है, सहिष्णु है, इसलिए आज़ादी है। तो आपके पास भी ये सब आज़ादी, आप भी चाहें तो इस तरह की आज़ादी का यूज कर सकते हैं किसान बन के। बस ज़रूरत है आपको एक सर में एक गमछा लपेटने की और इस देश के खिलाफ नारे लगाने की, और आप बन जाएंगे एक सेकुलर किसान। और आप भी ट्रैक्टर लेकर पुलिस को कुचल सकते हैं, मार सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे क्वेश्चन पूछिए ऐसा क्यों है हमारे देश में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।